गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में पिछली क्लास में हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था आपको आर्थ्रोपोडा जैसा इसका नाम है, आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट और पोडा मीन्स फुट। तो जिन एनिमल्स में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं या संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं उन्हें फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। साथ ही साथ ये जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा संघ है जिसमें कि बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, सबसे ज़्यादा एनिमल्स आते हैं और करीब एनिमल जगत का 3/4 पार्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स के द्वारा बनता है। दूसरी बात, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आर्थ्रोपोडा जो है उसे सब फाइलम्स या उपसंघ में बांटा गया है। पिछली बार हमने पढ़ा था सब फाइलम चेलिसेरेटा के बारे में। चेलिसेरेटा में जो अपेंडेजेस होते हैं या शीर्ष पर जो उपांग होते हैं चेलिसरी होते हैं, पेडिपेल्प होते हैं। नेक्स्ट जो इसका सब फाइलम है या उपसंघ है वो है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा जैसा नाम है वही कि वो एनिमल्स जिनमें जो उपांग है शीर्ष पर वो मैंडिबल्स होते हैं। 3 भागों में होती है इनकी बॉडी बटी हुई, हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन। और कुछ एनिमल्स में हेड और थोरिक्स फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है शीर्ष और वक्ष, जिसे सिफेलोथोरिक्स या सिरोवक्ष कहते हैं। तो हेड रीजन में जो अपेंडेजेस या उपांग होते हैं वो सब फाइलम मैंडिबुलेटा में एक पेयर मैंडिबल्स का होता है, एक जोड़ी मैंडिबल या जॉस जबड़े जो होते हैं वो होता है, और दूसरा जो अपेंडेज होता है या जो उपांग होता है वो होता है जनरली 2 जोड़ी मैग्जिली पाए जाते हैं। तो ये एनिमल्स, इनको सब फाइलम मैंडिबुलेटा में रखा गया है। सब फाइलम मैंडिबुलेटा को भी फिर फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है या वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहली क्लास है क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया के जो एनिमल्स हैं जनरली ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। अब वो चाहे स्वच्छ जल में पाए जाएं या समुद्र में, लेकिन जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और दूसरी बात, इनकी बॉडी भी जो है वो सिफेलोथोरिक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है, यानी सिर और ये जो थोरिक्स जो है वक्ष दोनों जुड़कर सिरोवक्ष बना लेते हैं, या हेड और थोरिक्स जोड़ के सिफेलोथोरिक्स बनाते हैं, और दूसरा पार्ट जो वो होता है एब्डोमेन होता है। जैसा भी मैंने आपको बताया, हेड रीजन में जो उपांग होंगे वो क्या है, एंटीनी है 2 जोड़ी, इसके अलावा 1 जोड़ी मैंडिबल होता है और 2 जोड़ी मैंडिबल्स होते हैं। और इन एनिमल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ बाहर का आवरण होता है या एक्सोस्केलेटन होता है। क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं, तो इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इनके जो उपांग होते हैं या अपेंडेजेस होते हैं वो बाइरेमस होते हैं। बाइरेमस मतलब द्विशाखित होते हैं। बाकी एनिमल्स जो बताए थे कि आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ग्रीन ग्लैंड से और कॉक्सल ग्लैंड से, इसी में होता है। इसका जो एग्जाम्पल है आपने सुना हुआ होगा पैलीमोन। पैलीमोन नहीं सुना, झींगा सुना है। झींगा उसका जूलॉजिकल नेम है पैलीमोन। ये देखिए इस तरह का दिखता है झींगा, पैलीमोन, या प्रॉन भी इसे कहते हैं, और दूसरा है क्रैब या केकड़ा, कैंसर भी इसे कहते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये क्लास क्रस्टेशिया का। नेक्स्ट क्लास जो है इसकी वो है इंसेक्टा। अब ये जो इंसेक्टा के एनिमल हैं इनको इस क्लास में रखा गया है। क्यों? इसे कीट वर्ग भी कहते हैं। कीट पतंग जिस क्लास में आते हैं वही क्लास है ये इंसेक्टा। इस क्लास के जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, यानी वो कुछ एक्वेटिक भी होते हैं और थल पर भी रहते हैं, और बाकी उड़ते तो हैं ही ज़्यादातर कीट पतंगे, चाहे थोड़ी उड़ान। इसके अलावा इनमें एंटीरियर रीजन में
एंटीनी होता है एक तो हेड रीजन में, और इसके अलावा इनमें कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। और माउथ पार्ट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, माउथ पार्ट्स या मुखांग, जो कि इनको भोजन ग्रहण करने में मदद करते हैं। वो अलग अलग तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं, किस तरह का भोजन वो कीट लेता है, इंसेक्ट किस तरह का भोजन खाता है, उस आधार से उनके माउथ पार्ट्स या मुखांग होते हैं। जनरली इनके थोरैक्स रीजन में 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, जो कि जॉइंटेड होते हैं। और साथ ही इम्पॉर्टेंट बात इनमें क्या है कि इस क्लास के एनिमल्स में 1 या 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पंख होते हैं, देखा आपने इंसेक्ट्स का, कीट पतंग में पाए जाते हैं। और रेस्पिरेशन इनमें ट्रेकिया द्वारा होता है या श्वास नलिका से होता है, और जो एक्सक्रीशन है वो मेल्पिगी ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। तो इस क्लास में जो एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, कीट पतंग, इम्पॉर्टेंट बात इनकी क्या हो गई कि इनमें एक तो संयुक्त नेत्र है, दूसरा जॉइंटेड अपेंडेजेस तो है ही है, 3 जोड़ी पैर, और पंख पाए जाते हैं इनमें, जिसके कारण ये उड़ सकते हैं। अब कई तरह की कीट पतंगे आप जानते होंगे उनके नाम, जिसमें से एक बहुत कॉमन है पेरिप्लनेटा, कॉकरोच या तिलचट्टा, सभी ने देखा होगा आपके घरों में। हनी बी, मधुमक्खी, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, मच्छर, ये कॉमन एग्जाम्पल हैं। ड्रैगन फ्लाई, बीटल, ये सब इंसेक्टा में आते हैं। ये कीट पतंगे हैं, ये सब जो है क्लास इंसेक्टा में आते हैं, और सभी आपने देखे हुए हैं। नेक्स्ट जो क्लास है वो है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा के जो एनिमल्स हैं, इस क्लास के जो एनिमल्स हैं वो सभी टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी सभी थल पर पाए जाते हैं। और थल पे पाए जाने के अलावा और क्या खास बात होती है, ये किसी भी चट्टान, पत्थर या लकड़ी के नीचे दबे हुए, यानी अंधेरे स्थान में रहते हैं। थोड़ी सी मॉइस्ट, नम वाला स्थान और अंधेरा स्थान हो, उसमें रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, लंबी, शरीर लंबा होता है इनका, और जिसमें कि सेगमेंट्स ऐसे दिखाई देते हैं। तो बॉडी जो है वो ट्रंक यानी धड़ में विभेदित होती है, इसका जो है वो बटी हुई होती है, और एब्डोमेन होता है। तो ये जो बॉडी में खंड पाए जाते हैं, उसमें एंटीरियर रीजन पे जो हेड को इंडिकेट करता है, वहाँ पर इन पे उपांग पाए जाते हैं या अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो एक पेयर तो इसमें होता है एंटीना का। इसके अलावा मैंडिबुलेटा में है तो एक जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं, और एक जोड़ी मैक्सिली भी इनमें पाए जाते हैं। अब इन एनिमल्स की क्या खास बात है कि इनका जो शरीर लंबा है, कृमि की तरह का होता है। कृमि तो खैर ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन लंबा जो शरीर है और सेगमेंटेड है, उनमें हर एक खंड में यानी हर एक सेगमेंट में 2 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। डिप्लोपोडा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिप्लोपोडा। तो 2 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं हर एक सेगमेंट में, चाहे वो ट्रंक का हो चाहे एब्डोमेन का। और क्योंकि टेरेस्ट्रियल है तो रेस्पिरेशन ट्रेकिया या श्वास नलिका के द्वारा ही होता है, और एक्सक्रीशन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। डिप्लोपोडा के जो एनिमल्स हैं ये शाकाहारी होते हैं, यानी हर्बीवोरस होते हैं। और साथ ही साथ इनमें जो इनके टांगे जो होती हैं, हर एक सेगमेंट में 2 जोड़ी जो टांगे हैं, उसमें कोई पॉइजन ग्लैंड्स नहीं होते, सिंपल एनिमल्स होते हैं। ये देखिए डायग्राम में जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक वाला वर्म के लाइक दिख रहा है, इलोंगेटेड बॉडी है इसकी, और इसमें छोटी छोटी इसकी टांगें दिख रही हैं। तो बहुत सारी टांगें होती हैं इनमें, क्यों हर एक बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट हैं, हर एक सेगमेंट में 2-2 जोड़ी टांगें होती हैं, और बहुत ज़्यादा नंबर टांगे होते हैं, इसलिए इनको मिलिपीड या सहस्त्रपदी भी कहते हैं, सहस्त्रपद। और एग्जाम्पल इसका है जुलस, इसका जूलॉजिकल नेम है, ये जुलस है, या सहस्त्रपदी भी इसको कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी इसमें टांगें होती हैं। इसी के साथ दूसरी एक और क्लास है कीलोपोडा। कई जगह या कई साइंटिस्ट ने इसको क्लास मिरियापोडा का नाम भी दिया है, और फिर मिरियापोडा को 2 सब क्लास में बांटा है, डिप्लोपोडा और कीलोपोडा। कि मिरियापोडा के जो एनिमल्स हैं एलोंगेटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड होती है, लेकिन हर एक सेगमेंट बेलनाकार जो है, हर एक सेगमेंट में 2 जोड़ी टांगे होती हैं, डिप्लोपोडा, और जिनकी बॉडी लंबी
तो खंडित तो होती है लेकिन डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, थोड़ी चपटी होती है, और हर एक सेगमेंट में एक जोड़ी टांगे होती है, उसको किलोपोडा में रखा है। तो अब यहाँ पे अलग अलग क्लासेस में बता रही हूँ आपको, डिप्लोपोडा, किलोपोडा। तो किलोपोडा के जो एनिमल्स हैं ये भी टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी थल पर ही पाए जाते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं और मॉइस्ट प्लेसेस में होते हैं। जैसा भी मैंने बताया, बॉडी इलॉन्गेटेड है, लंबी है, लेकिन डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है। देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ये चपटी होती है। और हेड होता है इसमें आगे, और पीछे धड़ होता है या ट्रंक होता है। वही एड रीजन में एंटीना प्रेजेंट होता है, दिख रहा है डायग्राम में आपको, एक एंटीना प्रेजेंट होता है, एक जोड़ी मैंडिबल होता है और एक जोड़ी मैक्सिला होता है। अब इसकी जो टांगे हैं, हर एक सेगमेंट में एक जोड़ी टांग होती है। और इम्पॉर्टेंट बात, इसकी टांगों में जो फर्स्ट पेयर होता है उसमें पॉइजन क्लॉज पाए जाते हैं, यानी जिसमें कि विष होता है। ये देखने में आप शायद पहचान रहे होंगे, कनखजूरा जिसे कहते हैं, कॉमन नेम है इसका कनखजूरा। तो ये पॉइजनस होता है, आपने सुना भी होगा। तो इसमें पॉइजन क्लॉज पाए जाते हैं। थल पर पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल है, तो रेस्पिरेशन ट्रेकिया से होता है और उत्सर्जन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। सिंपल नेत्र इसमें प्रेजेंट होते हैं, और मिलीपीड जैसा मैंने अभी आपको बताया था शाकाहारी होते हैं, लेकिन ये किलोपोडा के एनिमल्स जो हैं ये मांसाहारी होते हैं, यानी कार्निवोरस होते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्कोलोपेंड्रा, या इनको शतपदी या सेंटीपीड भी कहते हैं। मिलीपीड का बताया था सहस्त्रपदी, और ये होते हैं शतपदी या सेंटीपीड, इनको साधारण भाषा में कहते हैं। अगली जो क्लास है इसकी वो है पोरोपोडा। पोरोपोडा के जो एनिमल्स हैं वो साइज में छोटे होते हैं, बहुत छोटा साइज होता है, 0.5 से 2 मिलीमीटर तक का ही होता है। 0.5 तो 1 मिलीमीटर से भी छोटा हो गया, वहाँ से 2 मिलीमीटर तक का होता है। और बॉडी लेकिन इनकी भी जो है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, सिर होता है, धड़ होता है। और ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होते हैं, उसमें आइज तो एब्सेंट होती हैं लेकिन एंटीना पाए जाते हैं। और इस छोटे से एनिमल में भी 9 जोड़ी टांगें होती हैं। सेगमेंट्स बताए बॉडी के 12 होते हैं, 9 जोड़ी टांगें होती हैं। तो जो फर्स्ट सेगमेंट और 11वें सेगमेंट है उसमें इसके टांगें नहीं होती, और आइज जैसा मैंने बोला इनमें एब्सेंट होती हैं, लेकिन इसकी जो एंटीनी है या श्रृंगिकाएं हैं वो फ्लैजिलेटेड होती हैं। इससे इसको आभास हो जाता है किसी भी स्टिमुलाई का। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसका है पोरोपस, पोरोपस इसका उदाहरण है। और अगली क्लास फाइलम मैंडिबुलेटा की जो है वो है सिम्फाइला। सिम्फाइला के एनिमल्स भी बहुत छोटे होते हैं, इनमें भी आइज एब्सेंट होती हैं और एंटीना पाए जाते हैं, और ये सॉइल के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। और जो इसकी श्वास नली या ट्रेकिया जो है केवल आगे के कुछ सेगमेंट्स तक होती है, और करीब 15 से 22 तक सेगमेंट इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। और शुरू के जो 12 सेगमेंट्स हैं उनमें हर एक सेगमेंट में एक जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, और हर एक टांग के बेस पर या उसके आधार पर कॉक्सल सैक पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा फाइलम, ये आर्थ्रोपोडा का सब फाइलम है मैंडिबुलेटा, जिसमें कि 6 क्लासेस हैं, और इन सभी के एनिमल्स अलग अलग टाइप के, थोड़ा थोड़ा जिनमें फ़र्क होता है उसके आधार पर अलग अलग क्लास में इनको रखा गया है।